ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। हम इनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बोध विहार हरैया में इन्हें मौका मिला मंच के माध्यम से कुछ बोलने का। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली समाज के लिए। इसी कड़ी में हम जानकारी लेना चाहते हैं। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम। आपका परिचय? मैं विनीता कुशवाहा, SRG जिसको हिंदी में राज संदर्भदाता कहते हैं, बेसिक एजुकेशन में गोंडा में हूँ। और मैं 40 वर्षों से हमारा परिवार इस संस्था से जुड़ा हुआ है। और जब से ये बुद्ध विहार है तब से मेरे घर के लोग और हम सभी लोग आते जाते हैं। और अब मेरे ससुर साहब इस संस्था के सदस्य रहे और उसके बाद उनके निर्माण के बाद हम लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं और निरंतर हम धम्म का कार्य कर रहे हैं। और तथागत बुद्ध का मार्ग जो कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी रहेगा, जिसके सिवा और कोई ऑप्शन पूरे संसार में नहीं है। जहाँ पूरा विश्व अशांति की बात करता है, यूक्रेन और रशिया जैसी जहाँ अशांति फैली हुई है, वहाँ पर अगर तथागत बुद्ध के विचारों से अगर पूरे विश्व में एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे पास एक दर्शन है तो वो तथागत बुद्ध का है, दर्शन है। और मैं तो सभी लोगों से ये अनुरोध करती हूँ, ये केवल लोग कहते हैं कि ये OBC और या दलित का ही धम्म है। मैं तो ये कहती हूँ इस धम्म में सभी के लिए धम्म है, इसका दर्शन सभी के लिए प्रासंगिक है और विज्ञान की कसौटी पे कसा हुआ है। इसके एक एक जो 24 सिद्धांत हैं, जो धम्म चक्र के रूप में 24 सिद्धांत तथागत बुद्ध ने दिए हैं, उस 24 सिद्धांत को आप जिस तरह से केमिस्ट्री में है H2O, हम कह सकते हैं कि H2O प्लस ऑक्सीजन मिल करके हम जल का निर्माण करते हैं, उसी तरह से हम तथागत बुद्ध का एक एक जो शब्द है वो कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी रहेगा। और ख़ासकर जहाँ पर सारे देश के जो लोग हैं महिलाओं को इग्नोर करते हैं या नारियों को इग्नोर करते हैं, तथागत बुद्ध ने अपने समय में भी नारियों का एक विहार बनाया था, संघ बनाया था और उसको कालांतर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में बहुत अच्छे से समाहित किया है, जहां किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में स्त्री पुरुष का विभेद नहीं किया गया। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। और उन्होंने समता समानता की जो बात कही गई है पूरे संविधान में एक एक जगह पे बसी रची है। और आज जब मैं यहाँ पे खड़े होकर बोलने की जो क्षमता मैं रखती हूँ तो वो भारत के संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो देन है, जिसका कारवा उस समय प्राचीन समय में आधुनिक भारत में सावित्रीबाई फुले जी ने चालू किया था। और उनको गुरु मान करके, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई जी को गुरु मान करके बाबा साहब ने उसको प्रो करके संविधान दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ तो ये बुद्ध के धम्म को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, समस्त अपने समाज में उत्पन्न महापुरुषों को, जिन्होंने स्त्रियों और पुरुषों में कोई भेद नहीं किया है। और आज बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 74 वर्षों के बाद भी जहाँ अन्य समाज के लोग जो अन्य धर्म है, अन्य धर्म है, उसमें भी भेद दिखाई देता है, लेकिन इस धर्म में कहीं पर भी भेद नहीं दिखाई देता है। और समता समानता की अगर हम बात करें, विश्व की शांति की बात करें, विश्व में हम वैमनस्यता खत्म करके सदाचार की अगर बात करें तो बुद्ध के धम्म से बड़ा कोई धम्म है ही नहीं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि बुद्ध के धम्म को अपनाएं, इसको केवल एक समाज में बांध करके ना रखें, ये पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि पूरा विश्व इसको मानना, केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति हुए जिनको पूरे विश्व ने माना, एक तथागत बुद्ध हुए और दूसरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए, जिसको नॉलेज ऑफ सिंबल के रूप में कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्थापित किया। बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह से हमारे धर्म का प्रचार करते रहें। आपसे बहुत बहुत साधुवाद। आपका